नमस्कार दोस्तों, आज के इस पोस्टर को देखकर आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि मैं आज किस विषय पर बात करने वाला हूं। सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता की मांग को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी जाए, लेकिन केंद्र सरकार समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता के बिल्कुल खिलाफ है। दोस्तों, वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। इस फैसले के बाद से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है, लेकिन अब सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता को लेकर बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका पर 5 सदस्यों वाली संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि धारा 377 खत्म करने के बाद सेम सेक्स के लोग अस्थायी विवाह जैसे रिश्ते में रह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि यदि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई तो कई कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि विवाह संबंधित कानूनों के अलावा अन्य कानूनों में भी बदलाव करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल, घरेलू हिंसा का कानून। कोई भी घरेलू महिला यदि उसके साथ घरेलू हिंसा होती है तो वह उसकी शिकायत कर सकती है। ऐसी स्थिति में समलैंगिक विवाह के बाद यदि कोई घरेलू हिंसा का मामला आता है तो ऐसे में यहाँ यह तय करना बड़ा मुश्किल होगा कि घरेलू हिंसा होने पर शिकायत करने का अधिकार किसे होगा। इसी तरह बच्चे की कस्टडी को लेकर भी एक समस्या आएगी कि यदि कोई बच्चा 5 वर्ष से कम का है और तलाक होता है तो ऐसी स्थिति में बच्चे की कस्टडी मां के पास होती है, और जहां समलैंगिक विवाह हुआ है तो यहाँ यह तय करना बहुत मुश्किल होगा कि वह बच्चे की कस्टडी किसके पास होगी। उसी तरह मेंटेनेंस का मामला है, भरण पोषण का मामला है कि सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत तलाक के बाद भी पत्नी को पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार मिला हुआ है। यदि समलैंगिक जोड़ों के बीच तलाक होता है तो भरण पोषण के लिए कौन जिम्मेदार होगा। इसी तरह संपत्ति का अधिकार कि कोई भी शख्स का अपने पिता की संपत्ति में अधिकार होता है। अगर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिलती है तो पिता की भूमिका तय करना बेहद जरूरी होता है, अन्यथा भविष्य में संपत्ति के अधिकार को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आएंगी, कानून में बहुत ज्यादा बदलाव करना पड़ेगा। इस पर भारतीय विधिज्ञ परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले के लंबित होने की जानकारी पाकर देश के प्रत्येक जिम्मेदार विवेकशील नागरिक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, समलैंगिक विवाह के विरुद्ध हैं। सेम सेक्स मैरिज के मुद्दे को विधायी प्रक्रिया पर छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करने का संकल्प लेती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि याचिकाकर्ता के पक्ष में लिया गया फैसला देश की संस्कृति और सामाजिक धार्मिक संरचना के खिलाफ माना जाएगा। इस तरह से संवेदनशील मामले में शीर्ष अदालत का फैसला हमारे देश की आने वाली पीढ़ी के लिए हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। यदि आपका कोई विचार हो, इस पे आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।